इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चुनावी लंच ब्रेक में सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तमाम ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो सड़कों पर इकट्ठा हैं और मुख्यमंत्री की इस्तीफे की मांग करने के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं। शराब घोटाले को लेकर बीजेपी ये प्रदर्शन कर रही है और आपको बता दें कि यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है इन तमाम कार्यकर्ताओं को और प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष मिश्रा जुड़ गए हैं। पीयूष, और क्या जानकारी मिल रही है, साथ ही साथ कितनी बड़ी संख्या में ये लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अभी कुछ देर पहले ही दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर भारी मात्रा में दिल्ली बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हो गए थे और वाटर कैनन का इस्तेमाल करके अब इन कार्यकर्ताओं को यहाँ से हटाया जा रहा है। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो भी इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल थे, लेकिन अब आप तस्वीरों में देखिए कैसे वाटर कैनन के इस्तेमाल जब किया गया तो अब कार्यकर्ता पीछे हटते हुए जरूर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दर्शा रही है कैसे जो धरना प्रदर्शन है बीजेपी का वो काफी भारी उग्र होता हुआ नजर यहाँ पर आ रहा है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी दफ्तर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तमाम कार्यकर्ता, या उग्र हो गया था प्रदर्शन? वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा पुलिस को, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं भी हैं इसमें? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ से जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ, लेकिन उनको रोका गया। वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हैं वो यहाँ घायल हो गए हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं, वो घायल हो गए, छोटी लोग हैं और जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ से अब लेकर जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि कैसे बीजेपी ने अपना प्रदर्शन काफी उग्र तौर पे किया और बीजेपी आगे बढ़कर जो है आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाना चाह रही थी, लेकिन उनको रोका गया। वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया और अब जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से पीछे हटते हुए इससे नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा को चोट लग गई है। आपको बता दें कि उनको चोट लग गई है। वो पहले बैरिकेड जो पहला पॉइंट है वहां पर खड़े थे और जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो चोट लगने के कारण वो गिर गए और उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। यहाँ पर काफी भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं जो वीरेंद्र सचदेवा को यहाँ से लेकर जा रहे हैं। ये देखिए कैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं तस्वीरें दिखा रही हैं कैसे जो वीरेंद्र सचदेवा जो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो बैरिकेड के ऊपर खड़े थे। जब उन पर बौछार की गई पानी की तो वो नीचे गिर गए और नीचे गिरने के बाद उनको चोट लगी। चोट लगने की वजह से अब उनको यहाँ से लेकर जाया जा रहा है। काफी भारी मात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद है। देखिए वीरेंद्र सचदेवा को चोट लग गई है और वो तस्वीरों में देखिए कैसे वो बेहोश हो चुके हैं। जी पीयूष, तस्वीरें देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं गहमा गहमी है, बेहोश हो चुके वीरेंद्र सचदेवा और आपको बता दें कि उन्हें पीयूष के अस्पताल ले जाया जा रहा है इन्हें। जी बिल्कुल, ऐसा ही जो है बीजेपी के कार्यकर्ता उनको लेकर यहाँ से जा रहे हैं। सभी कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा जिनको चोट लगी है कार्यकर्ता उनको लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा घायल हो चुके हैं और इसीलिए इनको कार्यकर्ता आगे लेकर जा रहे हैं। सामने एक पास में गाड़ी है, उस गाड़ी तक जो है सचदेवा को यहाँ से लेकर जाया जा रहा है और ये तब हुआ जब वाटर कैनन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि पहला जो लेयर है बैरिकेड का वहां पर खड़े थे वीरेंद्र सचदेवा और धरना प्रदर्शन को वो लीड कर रहे थे, मार्च को वो लीड कर रहे थे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, ऊपर जब पहुंचे और अचानक जब वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया तो वो अपना बैलेंस खो दिया उन्होंने और बैलेंस खोने के बाद वो नीचे गिर पड़े और उसके बाद उनको चोट लगी है और ये कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वीरेंद्र सचदेवा बेहोश हो चुके हैं और उनको लेकर यहाँ से कार्यकर्ता जा रहे हैं। ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को जरूर विचलित कर सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता काफी देर से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और जब उनके नेता को चोट लगी तो अब सभी कार्यकर्ता वीरेंद्र सचदेवा को उठाकर यहाँ से पास ही में एक गाड़ी के पास लेकर जा रहे हैं और वहां से संभवतः जो बीजेपी के
दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनको अस्पताल लेकर जाएगा। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी तरफ आप देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि अध्यक्ष हैं बीजेपी के दिल्ली के, वो बेहोश हो गए हैं, चोट उन्हें लगी है क्योंकि उनके ऊपर भी वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था, गिर गए थे वो। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम बीजेपी के प्रदर्शनकारी नेता और कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे और वो आम आदमी पार्टी के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। बैरिकेड्स लगाए हुए थे। जब वो नहीं रुके, उग्र होने लगा प्रदर्शन, तो पुलिस की तरफ से उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसी में कई नेताओं को चोट लगी है, जिसमें वीरेंद्र सचदेवा भी बताए जा रहे हैं जो बेहोश हो गए हैं और चोटिल हैं, उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दूसरे संवाददाता राम किंकर भी जुड़ गए। राम, क्या जानकारी है? दो तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल और बेहोश हुए वीरेंद्र सचदेवा। बिल्कुल शशि, जिस तरह से वाटर का फोर्स था, चूंकि पहला बैरिकेड तोड़ करके जो प्रदर्शनकारी थे वो सेकंड बैरिकेड तक पहुंचते हैं और उसके बाद से टॉप पर खड़े हो जाते हैं। पुलिस बार बार अनाउंस कर रही थी, उसके बावजूद भी जो प्रोटेस्टर्स वहां से हिले नहीं। इस पर जो स्ट्रांग फोर्स था वाटर कैनन का वो किया गया और उसके बाद से जो स्थिति हुई उसमें एक दो कार्यकर्ता समेत जो है बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा चोटिल हुए हैं। जाहिर तौर पर उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन आप तस्वीरों में आप देखेंगे कि कार्यकर्ताओं में जिस तरह की गुस्सा या जिस तरह की भावना है उसको लेकर के आप देख सकेंगे कि बाकायदा खुद जो बैरिकेड पर लगी हुई पुलिस फोर्स थी वो यहां पर पहुंच चुकी है और अपने तरीके से यहां पर उन्हें मनाने की और सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा को जो है चोटें आई हैं, ये साफ तौर पर कहना है और यहां पर कोई कानून व्यवस्था जैसी कोई स्थिति दिक्कत में ना आए, इसी वजह से आप देखेंगे कि जो फोर्स है वो अब यहां पर आ चुकी है जहां से प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। यानी आम आदमी पार्टी के करीब से तीसरे बैरिकेड से ये जो फोर्स है अब पहुंच चुकी है उस जगह पर जहां पर ये जो है प्रदर्शन शुरू हुआ था। और यही वजह है कि जब यहां पे लोगों को क्लियर किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो यहां से हटे और वहां पर अपने अपने गंतव्य तक जाएं, लेकिन साफ है कार्यकर्ताओं में इस बात को लेकर नाराजगी है और दो बार अनाउंसमेंट पुलिस की तरफ से किया गया है कि बैरिकेड को छोड़ दीजिए, चले जाइए, इस बैरिकेड के आगे आप नहीं जा सकते क्योंकि जो वाहन है वो यहां पर खड़े हुए हैं। बावजूद इसके आपको दिखाई देगा कि किस तरह से जब वाटर कैनन का फोर्स चला, बहुत तेज पानी की रफ्तार थी और उसी रफ्तार के बीच में आकर के वो चोटिल हो गए। और यही वजह है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं या जो लोग हैं वह जमे न रहे, एक जगह इकट्ठा न हो और यही वजह है कि कोशिश की जा रही है कि वो कम से कम यहाँ से जाएं और यही वजह है कि पुलिस अब यहाँ पर मौजूद है और अपने तरीके से यहाँ पर इस एरिया को खाली कराया जा रहा है। राम, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है। बहुत गिर गया तो छींटा लगी है, चश्मा टूट के गिर गया है और हाथ के अंदर काफी चोट लगी है। अच्छा, अभी जो आपका परिचय क्या है? मेरा अजय भारद्वाज, चांदनी चौक से हूँ। अच्छा, कितनी चोट आई? अभी कहाँ है अध्यक्ष जी, कहाँ पर हैं आपके? अब ले गए, देखो अब कहाँ ले गए पता नहीं चल रहा है, इसलिए कार्यकर्ता यहाँ पे और कार्यकर्ता में रोष है, इसलिए आप देख रहे हो कार्यकर्ता अभी तक रोष में है। दो बार तो पुलिस का अनाउंसमेंट हो रहा था। ठीक है, पुलिस का काम है अनाउंसमेंट करना, लेकिन ये ना लगे टाई मैच थोड़ी है कोई है कि पुलिस ने अनाउंस किया और हम चल दिए। अब क्या पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन करेंगे? नहीं, पुलिस के खिलाफ नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, पुलिस के खिलाफ क्या प्रदर्शन करना है अभी? और उनके सचदेवा के अलावा और कितने लोग हैं जो उसमें शामिल हैं या चोटिल हैं? 8-10 लोग हैं। एक सरदार जी, उनके बड़ी जोर की चोट लगी, शायद उन्हें LNJP ले गए हैं, उनका सर पीछे पूरा शायद फटा है क्या वो गए हैं। और ऐसे 5-7 कार्यकर्ता हैं जिनके चोट ज्यादा लगी है। अमूमन क्या वजह थी आपका, क्या वजह रही इसके पीछे? भाई वजह ये थी कि केजरीवाल की हमें प्रदर्शन कर रहा था और ये लगता है कि टाई मैच हो रहा है। ये टाई मैच नहीं था, दिल्ली की जनता आक्रोशित है और भारतीय जनता पार्टी कल का जो फैसला है हाईकोर्ट, उसके बाद तो निश्चित हो गया है कि केजरीवाल भ्रष्ट से इस्तीफा देना चाहिए और ये आंदोलन चालू रहेगा, लागू रहेगा, इसे नीचे तक सड़क तक ले जाएंगे। तो ये इनका जो परिचय है वो जिलाध्यक्ष हैं अजय भारद्वाज, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आखिर किसको कितनी चोटें आई हैं। इनका ये भी कहना है कि वीरेंद्र सचदेवा का जो चश्मा था, अमूमन वो चश्मा लगाते हैं तो वो टूट गया था पानी की तेज रफ्तार की वजह से। और कुछ और एक कार्यकर्ता है जिनको चोटें आई हैं, फिलहाल उनको ले जाया गया है, आमूल चूल उनका प्राथमिक उपचार होगा, लेकिन साफ ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, साथ ही साथ कुछ और भी कार्यकर्ताओं के और नेताओं के चोटिल होने की जानकारी दे रहे थे आप। जानना चाहेंगे भी कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी मौजूद हैं?
देखिए, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी थे, लेकिन अभी तक आप देखेंगे कि अपने अपने गंतव्य की तरफ वो सभी जा रहे हैं, क्योंकि जो रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस के तमाम जवान हैं वो यहाँ पर आए और जो स्थिति हो गई। सचिन जी, जो चोटें आई हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या अनाउंसमेंट? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी तक इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस तरह की चोट आई है। सचिन शर्मा जो कि आला अधिकारी इलाके के, और आप देखेंगे कि ये जो प्रोटेस्टर्स हैं वो यहाँ पर अब इन्हें तितर बितर किया जा रहा है ताकि अमूमन किसी भी तरह की यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति न पेश आए। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि ये वो जगह है जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर के इन्हीं रास्तों से होकर के वह आम आदमी पार्टी दफ्तर की तरफ जा रहे थे, लेकिन एक बैरिकेड तोड़ने में सफल हुए, दूसरे बैरिकेड के टॉप पर चढ़े हुए थे वीरेंद्र सचदेवा और कोशिश अपने तमाम कार्यकर्ताओं को समझा बुझा भी रहे थे। लेकिन अचानक से जो पुलिस ने अनाउंसमेंट के बाद जो है जिस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है, उससे कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा है इस बात को लेकर के। और जैसा आपने अभी जिलाध्यक्ष को सुना, अजय भारद्वाज को, वो साफ तौर पर कह रहे थे कि सिर्फ वही नहीं बल्कि 5-6 कार्यकर्ताओं को और चोटें आई हैं। तो अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। लेकिन अभी आपने देखा कि पुलिस का वर्जन ये था कि अभी इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है या शिकायत नहीं किया गया, किस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ है। और आपको बता दें कि वीरेंद्र सचदेवा चोटिल हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रामकिंकर आपका।